नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग फार्मर आईडी को लेकर के बात करेंगे। एक धुआंधार खुशखबरी है। एक इस पर बहुत बड़ा अपडेट आया है कि अगर आप चाहें तो पहले से हम लोग वीडियो में बताते आ रहे हैं कि जिनके नाम पर जमीन होगा उन्हीं का फार्मर आईडी बनेगा। ये बात 100% सत्य है और यही लेटर जारी भी किया गया था, नोटिफिकेशन भी यही आया था, आप लोग को पता होगा। लेकिन बिहार है, बिहार में एक ऐसा कदम नहीं उठाया जाता है जिससे सभी पब्लिक को राहत मिले, लेकिन काम वही किया जाता है। पहले परेशान किया जाता है, परेशान करने के बाद कुछ ऐसा नियम निकाला जाता है जिस पर काम किया जा सके। तो वैसा ही कुछ अपडेट आ चुका है कि अब फार्मर आईडी को लेकर के ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपके पूर्वज के नाम पर जमीन हो या आपके नाम पर हो। ऐसे स्थिति में बताया जा रहा है कि भागलपुर जिले में जब वहां पर फार्मर आईडी बन रही थी तो जब सरकार ने डीले दिया, गवर्नमेंट ने, उस जिला अधिकारी ने क्या किया, वहां पर डीले दिया। तो डीले देने के बाद वहां पर बना तो 32,000 कुछ फार्मर आईडी बना, एक दिन में रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन जैसे ही उस पर सख्ती बरती गई तो वो चीज आकर गई 4,000 कुछ पर, मतलब एक दिन में 4,000 ही बना। उसके बाद उस पर स्टॉप लगा दिया गया। तो जब उस चीज को विरोध की गई तो सरकार ने इस पर कार्रवाई करने का काम शुरू किया। तब ये नोटिस डाला गया कि वहां पर जनता का रुख कुछ अलग है और काम करवाना चाहते हैं फार्मर आईडी को लेकर के। और अधिकांशतः ये काम हो रहा है कि जिसके नाम पर जमीन नहीं है उसका काम नहीं हो पा रहा है, जिससे निराशा हाथ लग रहा है, और जिसके नाम पर जमीन है उसका काम हो पा रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ आदेश डाली है और उस आदेश को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ट्वीट के माध्यम से आया है। तो चलिए बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो पर अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कहेंगे कमेंट सेक्शन में बातें लिखिएगा, जो भी लिखिएगा लास्ट में लिखिएगा। आज है आपका 6 तारीख। थोड़ा सा पिछले खबर की ओर चलते हैं। आपको पता है कि 2 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक का आदेश दिया गया था फार्मर आईडी बनवाने के लिए, लेकिन आज है 6 तारीख, आपका लास्ट डे आज है। तो क्या आज आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता है कि आपके नाम पर जमीन नहीं है। तो जैसे ही डेट खत्म होने की बारी आई तो गवर्नमेंट ने इस चीज को क्या किया कि कुछ आदेश लगा रही है, सोच रही है, प्रयास कर रही है। अब खबर ये निकल के आ रही है हल्का फुल्का कि जिन व्यक्तियों के नाम पर जमीन नहीं है, उनके नाम पर पूर्वजों का जमीन उन्हीं पूर्वजों के नाम पर है, उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ट्रांसफर कराने में समय लगेगा और ट्रांसफर हो नहीं सकता है क्योंकि सीओ, आरओ, डीसीएलआर सभी लोग क्या है, हड़ताल पर है। तो जो अधिकारी हड़ताल पर है वो आपका तो काम करेगा नहीं, ट्रांसफर होगा नहीं, उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म भर नहीं सकते हैं, भरिएगा तो पेंडिंग में पड़ा रहेगा, बोरा कचरा में ठूसा रहेगा। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आदेश दिया है कि अगर हम वंशावली के आधार पर अगर फार्मर आईडी को बनाने का प्रयास करें तो कैसा रहेगा, इसी पर विचार चल रहा है। पूर्ण रूप से फाइनल अभी नहीं निकला है कि वंशावली के आधार पर बनाया जाए, बट इसको विचार में डाला गया है कि अगर हम लोग उसी पूर्वज के जमीन को, उसके खानदान को, उसके हिस्सेदार को वंशावली पर डिवाइड करके, वंशावली दर्शा करके और उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए, फार्मर आईडी का निर्गत करें, प्रक्रियाएं शुरू करें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। लेकिन जिनके पास अभी तक वंशावली नहीं है तो इस चीज को भी अभी मान लीजिए कि वंशावली बनाने का अभी आदेश नहीं आया कि कहां से निर्गत कराना है। अपने आप से स्वयं से बना करके देना है या पंचायत स्तर से बना करके देना है या ब्लॉक लेवल से बना करके देना है या रजिस्ट्री कार्यालय ऑफिस से यानी कि कोर्ट से आपको बना करके देना है या एसडीएम के या डीएम के आदेश से देना है। इस चीज को अभी क्लियरेंस नहीं किया गया है, बट ये आशंका, नोटिस जारी हो चुका है, हिंट मिल चुका है कि वंशावली के आधार पर फार्मर आईडी बनाई जाएगी। लेकिन आज है आपका 6 तारीख, लास्ट डेट खत्म।
अब नेक्स्ट डेट कब निकलता है, नेक्स्ट शिविर कब लगता है, इसका आदेश आएगा तो बातचीत की जाएगी। उसके बाद वंशावली कहाँ से बनवा करके देना है, इस पर भी अभी विचार नहीं किया गया है। तो आपको अभी वंशावली कहीं से बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हम वंशावली के लिए कर रहे हैं तो आप लोग फटाफट कहीं से बनवा लें और बाद में फिर आकर के वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि आप ही तो कहे थे बनवाने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि वंशावली बनाना पड़ेगा, बट अपने आप से अगर बनाना है तो बहुत आसान है, क्योंकि आप अपने खानदान को जानते हैं, पूर्वज को जानते हैं। तो आप अपने सदा पेपर पर बना करके और सरपंच से स्टाम्प लगा सकते हैं, साइन सिग्नेचर करा दीजिएगा तो उसको भी मान्यता दी जाएगी। बट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी स्वीकार नहीं किया है। तो जब तक स्वीकार नहीं किया है कि अपने स्वयं वाला चाहिए या पंचायत स्तर से चाहिए या अंचल कार्यालय लेवल से चाहिए या ऑफिस कार्यालय से कोर्ट से चाहिए, तो हम लोग इस पर डिसीजन अभी नहीं दे सकते हैं। बट ये सुझाव जो है अच्छा है। वंशावली के आधार पर भी अगर फार्मर आईडी को बना दिया जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं, जिनको खेती करने में, अपने 2 वक्त की भोजन प्राप्त करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे किसान परिवार हैं जिनके माता पिता गुजर चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माता है तो पिता नहीं, पिता है तो माता नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर साल में अगर उसको कुछ प्रॉफिट हो जाता है, कुछ किसान के रूप में उसको प्राप्त हो जाता है, कुछ योजना का लाभ मिल जाता है, तो बहुत ही गवर्नमेंट का मेहरबानी कहा जाएगा। तो हमारे देखने के नज़रिया से अगर वंशावली के हिसाब से अगर बनाया जाए तो बढ़िया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को सत्यापित अभी पूर्ण रूप से करे तो कहीं हो सकता है कि इसमें भी जल्दसाजी कर दिया जाए, थोड़ा सा हिंट दे करके थोड़ा सा लेटर निकाल दिया जाए, थोड़ा सा काम किया जाए, फिर उस पर रोक लगा दिया जाए। क्योंकि बिहार में कोई काम संपूर्ण ढंग से होता नहीं है, कुछ होता है और कुछ को रोका जाता है। 10 दिन होता है, उसके बाद रोका जाता है, 5 दिन होता है, स्टॉप कर दिया जाता है। पता ही नहीं चलता है कि काम कब आया, कब स्टार्ट हुआ, कब समाप्त हुआ और कितने प्रतिशत लोगों का काम हुआ, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, इंतजार में रहिए कि जैसे ही लेटर जारी होता है हम इस चीज़ को शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। प्रत्येक दिन मैं आपको जानकारी, ऐसे जानकारी देता रहूँगा जिससे आपका भविष्य उज्जवल रहे और आगे फ्यूचर में बढ़ते रहे, जानकारी को आप सीखते रहें, प्राप्त करते रहें। समझे कि नहीं? आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए ही हम लोग प्रत्येक दिन जानकारी लेकर के आते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़ करके फैमिली, एक बड़ा फैमिली बनाइए। समझ गए? धन्यवाद।